What's up everyone? Welcome back to the channel। तो आज मैं क्लास 11th का BST चैप्टर 1 से तुम लोग को एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज कराने वाला हूँ। है तो छोटा सा बट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने डिटेल में करा होगा। अगर नहीं करा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बट चैप्टर नंबर 1 से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो उसको ध्यान से देख लेना, चैप्टर 1 प्रिपेयर कर लेना और आओ अब रिविजन करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करूंगा मैं टॉपिक के साथ, छोटा सा टॉपिक, बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर 1 का रिवीजन। आइए जी, एक ही टॉपिक रिवाइज कराऊंगा, छोटा सा टॉपिक, क्योंकि इकोनॉमिक्स की इलास्टिसिटी की वीडियो तुम्हारे पास आ चुकी होगी, उसको भी रिवाइज करना है। बिजनेस एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं सर? बस ये टेबल याद कर लो मेरे साथ साथ। बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, एक तरफ लिखना इंडस्ट्री और एक तरफ लिखना कॉमर्स। मेरे साथ साथ लिख के चलना, एक तरफ इंडस्ट्री एक तरफ कॉमर्स। इंडस्ट्री कितनी होती है सर? ये तो छोटी सी क्लास के बच्चों को भी सिखाया जाता है। सबसे पहले इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री वो है जो किसी भी रॉ मटेरियल को या तो एक्सट्रैक्ट करेगी या फिर रॉ मटेरियल को यूज करेगी फिनिश गुड्स बनाने में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पूरी की पूरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो ये इतने सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, राइट? तो इंडस्ट्रीज कितनी होती हैं? आ जाओ जल्दी से फटाफट रिवीजन करते हैं। 3 प्रकार की। अरे सर, एक तो प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक टर्सरी भी होती है। कितनी इंडस्ट्री होती है? चलो याद करो फटाफट से। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। वाह सर, क्या बात है। उसके बाद आपको बोलना है, अरे प्राइमरी तो इजी है। प्राइमरी क्या है? इजी। इजी नहीं, हम कॉमर्स वाले हैं। प्राइमरी इज नॉट इजी, प्राइमरी इज इजी। इजी मतलब क्या सर? ई मतलब एक्सट्रैक्टिव और जी मतलब जेनेटिक। याद रखेंगे, ई का मतलब एक्सट्रैक्टिव, जी का मतलब जेनेटिक। इंडस्ट्री कितनी? 3। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में क्या क्या आया? एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव कौन सी होती है? जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करा जाता है। सर एक्सट्रैक्ट करा जाता है मतलब माइन सुनिए आप लोगों ने कि गोल्ड माइंस, कोल माइंस, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास ऑयल वेल्स, जितने भी नेचर से आप चीजें एक्सट्रैक्ट करते हो, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हो, वो सब एक्सट्रैक्टिव में आती है। जेनेटिक में क्या होगा सर? जेनेटिक में होगी रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर आप प्लांट्स और एनिमल्स को यूज करते हो और वहां से रॉ मटेरियल लेते हो। जैसे कि सर, क्या आप लोगों ने हॉर्टिकल्चर सुना है? हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम लोग क्या, आप लोगों ने बहुत सारी एनिमल हस्बेंड्री सुना है, पोल्ट्री फार्म सुने हैं? शीप एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें शीप्स को पालते हैं, गोट्स को पालते हैं, हेंस को रखते हैं अपने पास, इस तरीके की चीजें, ये सब किस में चली जाती है? जेनेटिक में। तो प्राइमरी में 2, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी का भी सर एक टेक्निक बताओ। सेकेंडरी में तो और आसान है। सेकेंडरी में हमारे सीएम पास, हमारे सीएम पास। सर सीएम पास का क्या मतलब? सी का मतलब कंस्ट्रक्शन और एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। प्राइमरी तो इजी है, सेकेंडरी में हमारे सीएम पास। कंस्ट्रक्शन का मतलब सर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना, जैसे रोड बनाओ, जैसे डैम बनाओ, जैसे ब्रिजेस बनाओ। तो अगर कहीं पे भी रोड, डैम, ब्रिजेस की बात आ रही है तो वो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सर सामान मैन्युफैक्चर करना। ये जो यहाँ पे रॉ मटेरियल आया है, इस रॉ मटेरियल से अब सामान बनाए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर कैसे होगा? सबसे पहले आएगा पी फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब जिसमें सामान प्रोसेस होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि शुगर। शुगर कैसे बनता है सर? शुगर, पहले शुगर केन लेके आओ, यहाँ पे आएगा ना शुगर केन, जेनेटिक्स में शुगर केन आ गया। शुगर केन से फिर शुगर केन जूस बनेगा, उसके बाद साफ सफाई होगी, जूस क्लीन होगा, बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरेगा, तब चीनी बनेगी, वो भी अलग अलग तरीके की। तो प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, 4, बहुत सारे प्रोसेस हुए ना। ऐसी इंडस्ट्रीज होती है प्रोसेसिंग। सिमिलरली पेपर, पहले पेड़ आएंगे, फिर पेड़ कटेंगे, फिर पेड़ के बाद उनसे शीट्स बनेंगी, शीट्स के बाद फिर पेपर बनेगा, पेपर की क्वालिटीज होंगी, तो प्रोसेस होके निकलती है। ए से क्या सर?
ए से असेंबलिंग, असेंबलिंग मतलब जो प्रोडक्ट असेंबल होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स जोड़ के असेंबल होते हैं ना, जैसे कि लैपटॉप, जैसे कि कार्स, जैसे कि बाइक्स, असेंबल होती हैं नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, ये सब असेंबलिंग। तो प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, एनालिटिकल, सिंथेटिकल। क्या सर कितना आसान है। एनालिटिकल का मतलब जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं और अलग अलग करते हैं, मतलब कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करी और अलग अलग करी, जैसे कि जो पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस होती हैं, होता तो वो सब रॉ ऑयल से ही है। हमारे पास रॉ ऑयल आया, कच्चा तेल, उसमें से पेट्रोल अलग कर दिया, डीजल अलग कर दिया, नेचुरल गैस अलग कर दिया, तो उसमें एनालाइज करके एलिमेंट्स अलग अलग करते हैं, वो कौन सी होती है, एनालिटिकल। सिंथेटिकल क्या होता है सर? सिंथेटिकल में बहुत सारे केमिकल्स को जोड़ के, बहुत सारे केमिकल्स को ऐड करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि पेंट बनाया, पेंट इंडस्ट्री, जैसे कि सीमेंट बनाया, सीमेंट इंडस्ट्री। तो इस तरीके की जिसमें बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होती हैं एनालिटिकल। तो प्राइमरी तो इजी था, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, सेकेंडरी में सीएम पास, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिकल। टर्शरी कौन सी होती है सर? टर्शरी होती है सारी सर्विसेज जो भी ये सब करने में मदद करेंगी। कौन सी सर्विसेज सर? जैसे बैंकिंग, पैसा चाहिए तो बैंक के पास जाओ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, सामान को इधर से उधर लेके जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन, डर लग रहा है, रिस्क है तो इंश्योरेंस। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इसको मैंने क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ बिटवा। अरे मार बिटवा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब टर्शरी में आ जाती हैं। टर्शरी अगर मैं इंडस्ट्री के तौर पे देख रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं सर कॉमर्स पे। कॉमर्स कितने प्रकार का? कॉमर्स तो तुम सब जानते हो, यहाँ पे माल बेचना है, सर्विसेज देनी है। कॉमर्स होगा ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड को हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं। ट्रेड कितने होते हैं सर? दो ट्रेड होते हैं, एक होता है इंटरनल जो हमारी अपनी कंट्री में होगा, एक होता है एक्सटर्नल जिससे आप सामान अपनी कंट्री से बाहर भी बेचते हो। तो इंटरनल कौन सा होता है? अपनी कंट्री के अंदर अंदर, यानी कि या तो होलसेल या फिर रिटेल। पढ़ाया है ना मैंने आप लोगों को ये डिटेल में। इंटरनल कौन सा होता है? या तो होलसेल या रिटेल। बड़ी क्वांटिटी में बेचूंगा अपने देश के अंदर अंदर तो होलसेल, छोटी छोटी एक एक पीस बेच रहा हूं तो रिटेल, ठीक है। एक्सटर्नल में तीन पार्ट्स आते हैं, एक तो इंपोर्ट, यानी किसी और कंट्री से मैंने इंपोर्ट करा, अपने देश में मैंने कोई सामान खरीदा, या तो एक्सपोर्ट, मैंने किसी और कंट्री को माल बाहर बेचा, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। या फिर एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है कि सपोज पाकिस्तान का किसी कंट्री के साथ रिलेशन खराब हो जाए और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं, तो पाकिस्तान श्रीलंका को बोलता है कि हमारी तो उस कंट्री के साथ रिलेशन खराब है, आप प्लीज आप हमें वो चीज ला के दे दो। तो श्रीलंका क्या करेगा? पहले वहां से इंपोर्ट करेगा, फिर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर देगा। तो श्रीलंका इज द मीडिएटर, जो क्या कर रहा है? वहां से इंपोर्ट कर रहा है, फिर एक्सपोर्ट कर रहा है, बीच में थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेगा, उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। तो एंट्री पोर्ट क्या होता है? पहले इंपोर्ट करो फिर एक्सपोर्ट कर दो, बीच में प्रॉफिट कमा लो। ये एक्सटर्नल ट्रेड के पार्ट है। ट्रेड, इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल, रिटेल, और एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट, ठीक है। एड्स टू ट्रेड में फिर से वही 5 सर्विसेज आ जाती हैं, बिटवा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट। तो सर फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और टर्शरी सर्विसेज में फर्क क्या है? कुछ भी फर्क नहीं है। अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसे टर्शरी इंडस्ट्रीज बोलेंगे, अगर कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिर आप उसको एड्स टू ट्रेड बोलोगे, बस क्लासिफाई करने का तरीका अलग है। तो इस पे पूरा चैप्टर नंबर 1 आपका टिका हुआ है। अगर आपने ये टेबल कर ली तो बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा, और उम्मीद कर रहा हूं तुम लोग को ये समझ भी आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो एक क्विक रिवीजन कराया मैंने, आज इसको तैयार कर लो, कल एक और छोटा सा रिवीजन कराता हूं। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।